बच्चों, हम लोग आज सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन की क्रिया में पौधों में परिवहन को पढ़ेंगे। आप सभी जानते हो बच्चों कि पौधे भी सजीव हैं और इनमें भी परिवहन का कार्य होता है जंतुओं की तरह ही, है ना। तो पौधे परिवहन कैसे करते हैं, इनमें आवागमन कैसे होता है। तो आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं या जो छोटे भी वृक्ष आप घरों में लगाते हो तो आप पानी जड़ों में डालते हो, पर पौधे हरे हो जाते हैं, ऊपर पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, कभी सोचा है कि हम नीचे जड़ों में पानी डालते हैं तो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। और ये पानी जो है ये नीचे जड़ से होता हुआ तना और तना से पत्तियों तक जा कर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण भी करते हैं। आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा के माध्यम से लेते हैं और हरे पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, इनकी सहायता से ये भोजन का निर्माण करते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो ये किस तरीके से जल ऊपर जाता है और भोजन के निर्माण में सहायता करता है, ये आपको समझना है। इसी क्रिया को हम परिवहन कहते हैं, है ना। तो पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है, और वे सभी अंग जो परिवहन कार्य को संपन्न करते हैं वे परिवहन तंत्र कहलाते हैं। पौधे जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवण अवशोषित करते हैं। जड़ में बहुत अधिक पतली बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं। पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसे हम संवहन ऊतक कहते हैं। यहाँ पर देखो, ये हिस्सा क्या है, ये जड़ है, बीच का हिस्सा क्या है, ये तना है, और ऊपर का हिस्सा ये पत्तियों का है। तो आप देख रहे हो जल का परिवहन नीचे से ऊपर हो रहा है। यहाँ देखो, जड़ से पानी जो है वो ऊपर जल के ऊतक से होता हुआ तने में, और तने से होता हुआ पत्तियों में जा रहा है ना। और कुछ हिस्सा जो स्टोमाटा से निकल रहा है। तो ये जल का परिवहन जो है वो हो रहा है। तो इसमें कौन सी जो ऊतक हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं जो जल को ऊपर लेकर जा रही हैं, ये परिवहन में हमको जानना है। तो आप देखो यहाँ जो संवहन ऊतक हैं जो ऊपर की ओर जल और भोजन जो ऊपर बन जाता है उसको नीचे लेके आते हैं, वो दो संवहन ऊतक इसमें आपको मिलते हैं। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो इधर जो है ये कोशिका आपको दिख रही है, जाइलम है ना, और इधर की जो कोशिकाएं हैं इधर वो फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। तो जाइलम और फ्लोएम दो कोशिकाएं मिलकर ही संवहन का कार्य करती हैं। जाइलम जो है वो जल को नीचे से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो भोज्य पदार्थ घुले हुए रूप में होते हैं, है ना, पत्तियों में बनते हैं, वो पत्तियों से होते हुए नीचे जड़ों तक आते हैं ताकि जड़ों को भी ऊर्जा मिल सके और वो अपना कार्य अच्छे से कर सकें। यहाँ देखो इस फिगर में बहुत क्लियर है, ये जाइलम आपको दिख रहा है, ये जाइलम की कोशिकाएं हैं। देखो ये जल के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, आसानी से ऊपर की ओर जा रहे हैं पत्तियों तक, है ना। तो ये जल के जो कोशिकाएं हैं कैसे जाती हैं, तो चिपक कर इस पतली केसर की कोशिकाओं से ये अभिकर्षण और अपकर्षण यानी एधेशन और कोहेशन दो बल लगते, इनकी सहायता से ही ऊपर जाते हैं। जब ये पत्तियों में पहुंचते हैं तो पत्तियों में भी इसी तरह जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। यहाँ पहुंच गया ये पत्तियों में जल, है ना। तो यहाँ पर जल जो है वो मिलने से क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश में ये भोजन का निर्माण करेंगे, और जो भोजन बना वो अभी कैसा है, घुलनशील रूप में है। तो ये यहाँ से फ्लोएम के जो ऊतक हैं वो उनको ऊपर से नीचे की ओर लेकर जाएंगे और जड़ों तक, तने से होते हुए जड़ों तक जाएंगे। तो आप इसमें देखो जो ये पत्ती की संरचना है, पत्ती की अगर हम एक छोटी सी संरचना को काटेंगे तो इसमें स्टोमाटा आपको क्लियर दिख रहा है ना। ये पत्ती है, उसका कटा हुआ छोटा सा हिस्सा में स्टोमाटा है जो खुलता और बंद हो रहा है। ये देखो ये खुल रहा है और फिर बंद हो रहा है। तो ये स्टोमाटा जो है ये क्या कार्य करते हैं, स्टोमाटा जो है वो दो कार्य करते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिससे भोजन के निर्माण में मदद करते हैं, और दूसरा आप देख रहे हो यहाँ एक आपको जल ऊपर जा रहा है स्टोमाटा से होता हुआ ऊपर, है ना, ये जाइलम कोशिकाओं से, और पत्तियों में पहुँचेगा तो वहाँ खाना बनेगा। और दूसरा
ये स्टोमाटा जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा रहे हैं भोजन बनाने में, और दूसरा ये वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया करते हैं। तो पौधे में उपस्थित अतिरिक्त जो जल है, जो एक्स्ट्रा वाटर जड़ ने ले लिया है, उसको रंध्र जो है वो वाष्प के रूप में परिणित करता है और उसको बाहर निकालता है, और इस क्रिया को ही हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि किस तरीके से पौधों में परिवहन की क्रिया होती है। अगली वीडियो में हम जंतुओं में परिवहन पढ़ेंगे।